1.85 खरब यूरो के अब तक के सबसे बड़े बजट को लेकर चल रही ईयू समिट में गतिरोध आ गया है। विकासशील देशों को दिए जाने वाले कोरोना रिलीफ फंड को लेकर यूनियन में गुटबाजी की नौबत आ गई है और सदस्य देशों की असहमति के चलते ही समिट को एक दिन के लिए बढ़ाया गया, लेकिन इसका हल अब तक निकलता दिखाई नहीं दे रहा। ईयू समिट के तीसरे दिन भी बजट को लेकर जारी असहमतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ईयू के ज्यादातर देश चाहते हैं कि इस बजट के 750 अरब यूरो का फंड विकासशील देशों को मदद के लिए दिया जाए, तो कुछ देश इस पर साफ असहमति जाहिर कर रहे हैं। कोरोना संकट की गंभीरता के बावजूद कुछ अमीर देशों के बीच गतिरोध है। नीदरलैंड चाहता है कि खर्च पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए, वहीं इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित स्पेन और इटली ज्यादा से ज्यादा मदद चाह रहे हैं। जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने समिट में शामिल होने वाले नेताओं से सुलह करने की बात कही है। Cette troisième journée de négociation sur le budget européen et le plan de relance. Depuis 2 jours et 2 nuits, nous avons montré notre volonté de trouver des compromis, d'avancer, et nous n'avons cessé, en lien très étroit avec la chancelière Merkel et avec le président du Conseil. बता दें कि समझौते पर सहमति बनना अब और भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऑस्ट्रियाई चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने कहा है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ईयू के शिखर सम्मेलन के मेजबान चार्ल्स माइकल ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इस विवाद में शामिल मुख्य नेताओं से अलग से बात की, जिसमें 750 अरब यूरो के फंड का प्रस्ताव रखा है, जो सबसे अधिक जरूरतमंद देशों को कर्ज और अनुदान के तौर पर दिया जाना है। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी से होने वाली तबाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना का प्रकोप शुरू होने के बाद से दुनिया भर में एक दिन में पहली बार 2.5 लाख से ज्यादा नए लोग संक्रमित हुए हैं और 7,360 की मौत हुई है। WHO के मुताबिक कोरोना का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका पर हुआ है। चीन के वुहान से शुरू हुई वैश्विक महामारी कोरोना हर दिन तबाही का नया रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। इस जानलेवा महामारी से न सिर्फ बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि इससे जारी मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में कोरोना महामारी से बड़े पैमाने पर जारी तबाही को सदियों तक याद रखा जाएगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महज एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। एक दिन में ही संक्रमितों की इतनी बड़ी तादाद महामारी शुरू होने के बाद पहली बार सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 2,60,000 नए लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है और 7,360 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से मौत के मामले में ये तादाद मई के बाद अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। WHO के मुताबिक सबसे अधिक मामले अमेरिका, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका में सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कुछ देशों में कोरोना महामारी ने दोबारा वापसी की है और संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। WHO ने कोरोना महामारी से अभी और तबाही की चेतावनी दी है। दरअसल दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन में ढील दी गई है और इस वजह से न तो ठीक से सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है और न ही लोग एहतियात बरत रहे हैं और कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी से तबाही के मामले में इंडोनेशिया ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया कोरोना महामारी का केंद्र बन गया है। वहीं बिगड़ते हालात के बीच इंडोनेशिया की सरकार ने $50 अरब के पैकेज की घोषणा की है। दुनिया को तबाही की कगार पर पहुंचाने वाला कोरोना वायरस अब इंडोनेशिया में कहर ढा रहा है। जहां न सिर्फ हजारों लोग हर दिन संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्वी एशिया में अब इंडोनेशिया कोरोना महामारी का केंद्र बन गया है। साथ ही तबाही के मामले में द्वीपों का ये देश चीन को भी पीछे छोड़ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इंडोनेशिया में 85,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन का कहना है कि संक्रमितों की संख्या और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि व्यापक पैमाने पर अभी भी टेस्ट नहीं हो पा रहे। इंडोनेशिया में कोरोना महामारी का असर अर्थव्यवस्था पर भी बड़े पैमाने पर पड़ा है। इंडोनेशियाई सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कारोबार में दी जाने वाली टैक्स छूट बढ़ाने का फैसला किया है। इंडोनेशिया के टैक्स ऑफिस ने कहा कि टैक्स छूट दिसंबर महीने तक बढ़ा दी गई है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मध्यम लघु आकार के उद्योगों को टैक्स ब्रेक की सुविधा दी गई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स की किश्तों में भी छूट दी गई है। इंडोनेशिया की सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए $50 अरब का पैकेज दिया है।
साथ ही टैक्स में भारी छूट दी गई है ताकि अर्थव्यवस्था पर महामारी के असर को कम किया जा सके। वहीं राहत पैकेज और राजस्व में आई कमी की वजह से इस साल इंडोनेशिया का बजट घाटा 3 गुना ज्यादा बढ़ने की भी आशंका है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।